हेलो स्टूडेंट्स, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। मतलब पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक, दूसरे वीडियो में 10 से लेकर 20 तक और तीसरे वीडियो में 20 से लेकर 30 तक ऐसे सॉल्व करा दिया गया है। ये चौथा वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कॉमन देखेंगे कि क्या हो सकता है पावर में। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये सबका कॉमन 50 हो सकता है, तो हम 50 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे 2 का पावर बचेगा 5 और यहाँ पे 3 का पावर बचेगा 3 और यहाँ 5 का पावर 2, यहाँ 4 का पावर 4। कैसे 50 कॉमन लिए हैं तो 50 हम सब में भाग दे दिए हैं। यहाँ देखिए 50 में भाग दे दिए तो ये 5 बच गया ऊपर पावर में, और इसमें भी 50 से भाग दिए तो 3 बचा है, और यहाँ पे भी 50 से भाग दे दिए हैं तो ये 2 बचा, और इसमें भी 50 से भाग दिए तो 4 बचा। इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब देखेंगे इसमें जो बड़ा रहेगा वहीं बड़ा रहेगा। तो इसका 32 हो जाएगा, इसका 27 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका अगला कितना है, 4 का पावर 200 है ना, 256। क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटा क्या कौन सा है, तो सबसे छोटा देखिए इधर 25 दिख रहा है, 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 मान किसका है, इसका 5 का पावर 100 का, यानी बी आंसर हो जाएगा। आप खुद भी बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम उसी टाइप का है। कौन सा सिंबल है, तो क्वेश्चन है एक 22.5 का पावर 27 है और एक 7.5 का पावर 54 है। इसमें आप देखिए इसका HCF क्या होगा, मतलब कॉमन क्या हो सकता है, 27 हो जाएगा। तो 27 से हम सब में भाग दे देते हैं, इसके पावर में भी और इसके भी पावर में भी। तो ये कटने के बाद 22.5 बचेगा, और इधर ये बचेगा 7.5, और इसका पावर बचेगा कितना, 2। यहाँ पे 22.5 लिखे, और इधर ये इसका हो जाएगा 56.225। अब इसमें देख के बताइए कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये वाला, और ये मान किसका है, इसका 7.5 के पावर 54 का, यानी ऐसा वाला सिंबल देखिए किधर है, ऐसा वाला बी में है, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है, 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और बताना है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसका जो सम होगा वो बराबर होगा। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा रहेगा √12 प्लस √3। ये बताइए दोनों मिलके 15 होता है। फिर उसी तरह कहीं पे लिखा रहेगा √10 प्लस √5। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √9 प्लस √6 भी ऐसे लिख देगा, क्योंकि 9 6 15 ही होता है। या फिर √8 प्लस √7 रहेगा इसे। और ये 4 क्वेश्चन हो गया, इसे समझिए, ये 4 क्वेश्चन हो गए। दे देगा इसको, ऐसे बताएगा कि ऐसे दे देगा, और ये सबका सम जो रहेगा ना वो बराबर रहेगा। देखिए 12 और 3 मिल के 15 होता है, 10 5 मिल के 15 होता है, 9 6 मिल के 15 होता है, और 8 7 मिल के भी कितना होता है, 15 होता है। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछेगा कि बताइए इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो वैसा क्वेश्चन जिसका सम बराबर हो और उसमें पूछे कि बताइए बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप वो बताने से पहले आप देखिएगा कि उसका गैप कितना है। गैप बोले तो ये दोनों का में देखिए कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, हम यहाँ पे 9 लिखते हैं। ये दोनों में देखिए कितना का गैप है, 5 का गैप है, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। ये दोनों में देखिए कितना का गैप है, 3 का है, यहाँ पे 3 लिखते हैं। ये दोनों में देखिए कितना का गैप है, 1 का गैप है। तो आप ट्रिक याद रखिए, मतलब जो इसका रूल्स है वो याद रखिए कि अगर गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो वैल्यू जो होगा वो कम होगा।
मतलब मान जो होगा वो कंची होगा, कम होगा। और अगर गैप कम होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, तो वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि जिसका डिफरेंस कम आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिफरेंस बड़ा आएगा वो सबसे छोटा होगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब हुआ। मतलब ये चारों क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो √8 प्लस कितना 8 7 15 होता है ना, √8 प्लस 7 बड़ा होगा। ठीक है, बाकी सबके सब कंची होंगे, छोटे होंगे। 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 9 से 9 6 54 8 56, हाँ बिल्कुल सही है। जिसका गैप कम होगा वो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसका गैप ज़्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा। अब क्वेश्चन से देखते हैं। ये तो 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सम सेम रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि प्रोडक्ट सेम रहेगा, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको सम सेम वाला बताता हूँ। जब डिफरेंस प्रोडक्ट सेम रहेगा तो उसका मैं तरीका आपको अभी बता देता हूँ। ये दोनों मान को जोड़िएगा, जोड़ने पे जिसका मान ज़्यादा आएगा वही बड़ा आंसर होगा, और जब डिफरेंस छोटा रहेगा तो उसके लिए जो छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर से एक बार बता देंगे। फिलहाल इस पे ये क्वेश्चन है 33 नंबर, और 33 नंबर में यही क्वेश्चन है कि बताना है कौन सा तरीका सही है। और 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक तो लिखा है √6 प्लस √2, और एक लिखा है √5 प्लस √3। अब इसी में अब बराबर होगा या इधर वाला बड़ा होगा या इधर वाला बड़ा होगा, कौन सा कंडीशंस होगा वो चीज़ बताना है। सॉरी, इसमें तो 3 क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बताना है यहाँ पे कौन सा सिंबल होगा। तो आप देखिए ये दोनों के बीच में गैप कितना का है, 4 का है, और ये दोनों के बीच में गैप कितना का है, 2 का है। तो मैं क्या बताया कि जिसका गैप कम होगा वो बड़ा होगा, यानी ये वाला बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो जब ये बड़ा होगा तो बड़ा का सिंबल ऐसे घुमाना पड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए क्या किया है, बराबर घुमाया है। तो इसका मतलब ये कंची है, गलत है। पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में है √6 प्लस √2, और फिर है √5 प्लस √3। फिर वही वाला चीज़, गैप देखेंगे कितना है, किसके बीच गैप, इसके बीच जो गैप है 4 का है, इसके बीच जो गैप है वो 2 का है। सॉरी, ये करने की ज़रूरत नहीं, एक बार मैं चेक कर दिया ना, बस बात ख़त्म। ये कौन सा बड़ा है, ये वाला है, यानी ये छोटा है। और इधर देखिए, इधर बड़ा घुमाया है, इधर बड़ा है तो बड़ा है, यानी ये वाला कंची है, सही है। और इधर देखिए 6 + 2 को बड़ा घुमा दिया है, यानी ये वाला भी कंची है, गलत है। क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से गलत प्रतिक्रिया को चुने। तो गलत प्रतिक्रिया कौन है, 1 है और 3 है। कहाँ पे है आंसर, डी नंबर। डी नंबर कह रहा है कि 1 और 3, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। दो नंबर सही है, बाकी गलत कौन कौन सा है, 1 नंबर है, 3 नंबर है। क्वेश्चन में कहा है गलत वाला बताया, तो गलत वाला डी होगा, 1 यानी 1 और 3। आप समझ गए होंगे कि जिसका गैप छोटा रहेगा उसका मान बड़ा होगा, और जिसका गैप ज़्यादा रहेगा उसका मान छोटा होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर भी इसी टाइप का है, सेम लिखा हुआ है √11 प्लस √5, ये एक चीज़ है, और एक √14 प्लस √2, और √8 प्लस √8। इसमें बताना है कौन बड़ा है। इसका गैप देखिए कितना का है, 6 का, इसका कितना का, 12 का, इसका 0 गैप है। तो जिसका गैप कम रहेगा वो बड़ा होगा, यानी ये वाला बड़ा होगा, और ये वाला कंची होगा, सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन में देख लेंगे क्या कहा है, कौन सा मान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिसका गैप कम रहेगा वही बड़ा होगा ना, यानी 8 वाला बड़ा होगा, तो 8 वाला है इधर सी। 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो बार बार वैसे खेलने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंस देखिए 6 है, इसका डिफरेंस 8 है, और इसका डिफरेंस 0 है। क्वेश्चन में कहा है कि स्मॉल कौन है, तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो ही छोटा होगा ना, तो इसका डिफरेंस कंची है, ज़्यादा है, तो ये छोटा होगा, यानी 11 + 3, √11 + 3, तो बी आंसर होगा।
36 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। रूट 11 प्लस रूट 7, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। और कहा है, मैं बार बार गलत लिख रहा, रूट 10 प्लस रूट 8। इसमें बताना है कौन सा सिंबल लगेगा। इसका डिफरेंस देखिए, 7 4 11, 4 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखिए 2 का डिफरेंस है, मतलब जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा होगा। तो इधर देखेंगे ऐसा ऑप्शन घुमाया है कि नहीं, बिल्कुल घुमाया है, यानी ये वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी में का, कभी कभी 2 क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे रूट 17 प्लस रूट 11 और फिर रूट 15 प्लस रूट 13। देखिए सबका जो सम है वो बराबर है, इसका भी सम 28 आएगा, इसका भी सम 28 आएगा। बस आपको डिफरेंस देखना है कितना का है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो कौन बड़ा होगा? जिसका डिफरेंस कम रहेगा वही बड़ा होगा। तो इधर मुंह घूमना चाहिए, लेकिन इधर घुमाया हुआ है, इसमें अपोजिट घुमाया है, यानी ये कंची कर रहा है, गलत कर रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली 1 नंबर सही है, यानी ए आंसर होगा इसका। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, यहाँ पे रूट 16 प्लस रूट 2, यहाँ पे 2 है। 2 का मान देखिए क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 4, यानी हम एक बार ऐसे लिखते हैं, रूट 16 प्लस जो 2 लिखा हुआ है, इसके लिए हम रूट 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर एक जो ये क्वेश्चन है रूट 19 प्लस 1, तो रूट 19 प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 19 प्लस रूट 1। ये 4 कैसे लिखे हैं, यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 का मतलब ही होता है रूट 4। अगला देखिए यहाँ पे रूट 18 प्लस 2। आप ध्यान रखिएगा, आप अपने अपने सीट में चेंज कर लीजिए, ये 2 नहीं है, रूट 2 है, ये रूट 2 है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आदित्य रंजन सर का जो टाइप करते हैं लोग, वहीं लोग मिस्टेक किए होंगे। अब आप गैप देखिए कितना का है, इसके बीच गैप जो है 12 का है, इसके बीच जो गैप है वो 18 का है, इसके बीच जो गैप है वो 16 का है। क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ा कौन है, तो गैप किसका कम है, इसका कम है, यानी ये सबसे कंची है, बड़ा है। रूट 18 प्लस रूट 4, सॉरी रूट 16 प्लस 2, मैं इसी के लिए हम ऐसे लिखा हुआ था। तो रूट 16 प्लस 2 देखेंगे किधर है, रूट 16 प्लस 2 नहीं है। देखिए वो क्या गड़बड़ है, यहाँ पे इसको आप एक और चीज़ चेंज कर लीजिए कि ये रूट में नहीं है, ये रूट से कंची है, बाहर में है। बी को बी में 2 चीज़ आप चेंज कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे बताया। पहला चीज़ तो ये चेंज करना है कि यहाँ पे ये रूट 2 है, 2 नहीं है, 1 मिनट, ये तो मैं मिटा है जा रहा, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है इसे, ठीक है, इतना चेंजिंग कर लीजिए आप, तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 1 मिनट 8, हाँ ठीक तो है। अगला देखते हैं 38 नंबर। आप 38 नंबर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप बनाइएगा। आप देखिए 20 और 1 मिल के 31 होता है, ये एक नहीं है। देखिए एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये x का जो मान है, और यहाँ पे रूट 11 लिखा है ना, ये रूट 11 नहीं है, आप ध्यान रखिए, रूट 12 है प्लस रूट 20 है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। y जो है वो रूट 15 प्लस 17 है, 15 प्लस रूट 17 है, और z का मान है 14 प्लस 18। देखिए ये सबका सेम है, सम सेम है, इसको भी जोड़ेंगे तो 32 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 32 आएगा, इसका भी जोड़ेंगे तो 32 आएगा, तो सबका सेम कंची है, सेम है। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बताने के लिए डिफरेंस देखेंगे। तो इसके बीच डिफरेंस जो है वो 8 का है, और इसके बीच डिफरेंस 2 का है, और इसके बीच 4 का है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा हुआ 2 वाला, यानी y कंची हुआ, बड़ा हुआ। फिर उसके बाद 4 वाला हुआ, यानी z। फिर उसके बाद 8 वाला हुआ, यानी रूट 12, सॉरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिखना है। यानी ये वाला पैटर्न देखेंगे किधर फॉलो हो रहा है, x ग्रेटर। देखिए इस चीज़ को ऐसे घुमाया हुआ है उल्टा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन z लेस देन y। ये वाला देख लेते हैं हम।
तो ऐसा वाला है एक्स जेड वाई डी नंबर, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें देखिए डिफरेंस वाला आया है, इसमें सम बराबर नहीं है, इसमें सबका डिफरेंस बराबर है। तो डिफरेंस वाला आपको तरीका बता देते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको लिखा हुआ हो √12 माइनस √2, तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। कहीं पे लिखा है √15 माइनस √5, इसका भी डिफरेंस 10 आएगा। तो जिसका डिफरेंस सेम रहता है, वैसे क्वेश्चन में बड़ा और छोटा बताने के लिए देखेंगे, जो एक्चुअल में छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। तो आप देखिए कौन सा छोटा दिख रहा है। छोटा नंबर ये दिख रहा है 12-2 वाला, 15-5 वाला बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, यानी 12 और 2 छोटा दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा, और ये बड़ा दिख रहा है तो ये छोटा होगा। आपको याद रखना है कि जो दिखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो दिखने में बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी अपोजिट होंगे एक दूसरे का। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसे कहा है कि ए का मान दिया हुआ है √6 माइनस √5, फिर बी भी दिया है √5 माइनस √4, और सी है √4 माइनस √3। अब इसमें इसको सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना है। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए देखेंगे कि उसमें सबसे पहले छोटे को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़े वाले को लिखते हैं, उससे बड़े को लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा ये है, यानी ये सबसे बड़ा है, और इससे ये जस्ट थोड़ा सा छोटा है, और इससे ये मतलब सबसे छोटा बोला जाए तो ये वाला है ए। तो ए सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा बी, और इससे बड़ा होगा सी। तो ए बी सी ऑप्शन डी है, तो इसका भी डी आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका भी डिफरेंस सेम है, क्योंकि 7 से 5 घटेगा 2, 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा, 9 से 7 घटेगा इसमें भी 3 बचेगा, 11 से 9 घटेगा इसमें भी 2 बचेगा। तो सबका डिफरेंस 2-2 है। तो इसमें जो छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। तो क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें देखिए आपको छोटा कौन सा दिख रहा है, या 5 माइनस √3 दिख रहा है, तो 5 माइनस √3 होगा, यानी बी आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। 41 आप खुद बना के ट्राई कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।